आप सभी योग विद्वत जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। आज का विषय है चंद्र बिंदु ध्यान। काफी लोग जानते होंगे चंद्र बिंदु के बारे में, या हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें और एक विशिष्ट चक्र है, 8वां चक्र, जिसे बिंदु चक्र कहा गया है। उसके बारे में आप काफी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके बारे में समझा दूं, बता दूं, आपको जानकारी दे, ताकि हम अच्छे से उसका अभ्यास कर पाए, उसको अच्छे से महसूस कर पाए ध्यान के दौरान, और अच्छे से ध्यान का आनंद मिले। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं हर बार कहता हूं, मैं ध्यान कराने वाला नहीं, मैं ध्यान नहीं करा सकता, आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान में जा सकते हैं। मेडिटेशन इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। ध्यान एक घटना है, मैं सिर्फ वो प्रोसेस कराऊंगा। एक्चुअली इसका नाम हमें ये रखना चाहिए कि चंद्र बिंदु धारणा। मैं धारणा कराऊंगा, ईश्वर की कृपा से आप ध्यान के चरण में पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चंद्र बिंदु, काफी लोगों के मन में सवाल भी होगा कि चंद्र बिंदु क्यों कहा गया है, या बिंदु चक्र क्यों कहा गया है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये 7 चक्र हैं, उसके अलग अलग स्थान है। चंद्र बिंदु का स्थान कहाँ पर है? मूलाधार चक्र हमारे मूल तत्व को प्रभावित करता है, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। तो चंद्र बिंदु या बिंदु चक्र किस तत्व से रिलेटेड है, उसका क्या मतलब है, और ये कहाँ से आया है, ये काफी आपके मन में प्रश्न उठते होंगे। अगर आप ड्यूरिंग द क्लास कुछ चैट कर सकते हैं, हाँ या ना, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक? अगर आपको पता है तो यस लिखिएगा, नहीं पता है तो नो लिखिए। तो मैं आपको एक दो इमेज बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि ये चंद्र बिंदु क्या है, कहाँ पर स्थित है, ध्यान के दौरान हमें क्या करना है, इसका मायने क्या है, मतलब महत्व क्या है इसका। ये आपकी स्क्रीन पर है चंद्र बिंदु। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, है ना? तो हमने प्राइमरी स्कूल में बिंदु पढ़ा होगा। किसी भी शब्द के ऊपर बिंदु लगाते तो उसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक वैसे एक बिंदु आता था चंद्र बिंदु, जिसको बोलते थे, ऐसा हाफ सर्कल और उसके ऊपर बिंदु। तो माँ जैसे लिखते हैं, तो माँ के ऊपर ये बिंदी लगाते हैं तो माँ का उच्चारण होता है। सिर्फ बिंदु भी आता था और चंद्र बिंदु भी आता था। उस वक्त हम ये पढ़े थे कि ये चंद्र बिंदु। देखिए, जो भी कुछ हमें सिखाया गया है, जो भी कुछ परंपरा से चला आ रहा है, हमारे जो वर्णाक्षर है वो हमारे शरीर से कहीं बाहर नहीं है। स्वादिष्ठान चक्र की 16 पंखड़ियां संस्कृत भाषा के 16 स्वर को प्रभावित करती है, या 16 स्वर का प्रतिनिधित्व करती। और उसके बाद जो भी अनाहत चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसकी जो अलग अलग पंखड़ियां हैं वो हमारे वर्णमाला के क ख ग ग च छ ज ज, वो सारे शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें ये चंद्र बिंदु हमारे मस्तिष्क के भीतर है। तो ये कहाँ लोकेट है? देखिए, मस्तिष्क में इस स्थान पर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ब्रेन, दिमाग का एक चित्र है, जहां ये एरो आप शायद देख रहे हैं, एम्बलेगेंडा जिसको बोलते हैं साइंस की भाषा में,
ये हाइपोथैलेमस जो ब्लू बीच में दिखाई दे रहा है आप, उससे नीचे यहाँ पर छोटा सा बिंदु जैसा, वो है चंद्र बिंदु। तो उसका स्थान देखिए आप, देखिए आंखों की लाइन से बराबर पीछे है। अब मतलब आपके दोनों आंखों के बीच में बराबर पीछे, और ऊपर सहस्त्रार चक्र से बराबर सेंटर लाइन में, दोनों कान के बराबर बीच में, मतलब हमारे मस्तिष्क में चारों ओर से सेंटर में जो स्थित है वो चंद्र बिंदु है। इस तरह से ये दूसरी इमेज आप देख पा रहे हैं अंकित भाई? दूसरी इमेज देख पा रहे हैं आप? जी सर, देख पाए। ओके, ये देखिए पूरा, ये जो स्क्रीन पर है छोटा सा बादाम जैसा, ये एमलेगेंडा वो लेटिन भाषा का शब्द है, और उसे लेटिन भाषा में बादाम कहा जाता है। तो बादाम जैसा दिखता है आपको, वो चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चंद्र बिंदु हमारे मस्तिष्क के बराबर बीच में है, दोनों आंख के सेंटर के पीछे, दोनों कान के सेंटर के बीच में, और ऊपर सहस्त्रार चक्र से नीचे आते हैं। तो जो ट्रायंगल बनता है, दोनों कान की एक लाइन, आंख की लाइन के पीछे जो ट्रायंगल बनता है, जो बिंदु बनता है, वहां चंद्र बिंदु स्थित है। अब इस चंद्र बिंदु का विवरण कहाँ है? हमारे शास्त्र में चंद्र बिंदु का विवरण शिव संहिता में पाया गया है। काफी और पुस्तक में भी होगा, लेकिन शिव संहिता में खास करके उसका उल्लेख किया है। अब इसका महत्व क्या है? तो ये चंद्र बिंदु, जैसे हठ योग की धारणा है सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र का एक होना, वो हठ योग की धारणा है। हम उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। उससे आगे जाके सोचे हम, तो हमारा नाभि स्थान जो है, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस जिसे कहते हैं, वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। वहां सूर्य की अवस्था है, वो सूर्य का स्थान है। और जो अभी मैंने चंद्र बिंदु की बात कही मस्तिष्क में, वो स्थान है चंद्र का। तो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला से आगे बढ़ के देखें हम, तो हठ योग का एक मतलब ये भी है कि शरीर स्थित सूर्य और चंद्र को एक करना और अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करना, अपनी चेतना का विकास करना, वो एक धारणा है, एक और धारणा, ठीक है। अब शिव संहिता में शिव जी ने कहा, चंद्र बिंदु के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि चंद्र बिंदु से कांस्टेंट अमृत रस का सिक्रिएशन होता रहता है। अमृत रस, जिसे सोम रस कहा गया है, हम जिसे अमृत कहते हैं, देवता उसे सोम रस कहते हैं। तो सोम रस का कांस्टेंटली सिक्रिएशन हमारे मस्तिष्क के भीतर से होता है, गले से होता हुआ नाभि स्थान में उसका भक्षण होता है। इसीलिए देखिए, कोई भी इंसान खाए पिए बिना काफी सालों तक, काफी महीनों तक, काफी दिनों तक अच्छे से जिंदा रहे। और ऐसे काफी हमारे भारतीय संस्कृति में उदाहरण भी है। कुछ साल पहले या महीनों पहले मैंने सुना, हमने यहीं गुजरात में नॉर्थ गुजरात में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में मानसा करके गांव है, मानसा के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां माताजी करके, माताजी के नाम से एक बुजुर्ग बहुत ही प्रख्यात थे, चुंदड़ी वाले माताजी बोलते थे उनको। उनके ऊपर नासा वाले ने आके भी रिसर्च किया। काफी सालों से उन्होंने खाया नहीं है, अनाज नहीं खाया है। उनका देहांत हो गया कुछ
महीनों पहले, काफी साल तक वो लोग वो बिना अनाज के, बिना फ्रूट के, किसी भी प्रकार का खुराक लिए बिना उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और अच्छे से, ऐसा नहीं कि कुछ देर चले और थक गए, ऐसा भी नहीं, पूरा एनर्जेटिक। तो ये रीजन है। हम भी हम भी अगर उपवास करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी सूक्ष्म रूप से यहां से मिलती है, चंद्र बिंदु से। वो सोम रस का पान कॉन्स्टेंटली हमारे नाभि स्थान में, नाभि स्थान मतलब वो अग्नि प्रज्वलन का स्थान है, अग्नि का स्थान है, सूर्य का स्थान है, वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होके हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त कराता है, लेकिन वो एनर्जी फिर डिस्ट्रॉय हो जाती। इसीलिए जीर्यते इति शरीरम क्षीर्यते इति शरीरम की प्रोसेस चलती है। हम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, समझिएगा आप बात को। तो योग शास्त्र में आप लोग भी जानते हैं, शीर्षासन करने वाला व्यक्ति, शीर्षासन क्यों करते हैं हम? शीर्षासन इसलिए करते हैं कि चेहरे की चमक बनी रहे, बुढ़ापा दूर रहे। सर्वांगासन क्यों करते? सर्वांगासन के फायदे देख लीजिएगा, विपरीत करणी मुद्रा का फायदा देख लीजिएगा, किरण संहिता में, हठयोग प्रदीपिका में, जहां विपरीत करणी मुद्रा का मृत्यु से दूर रखता है। जरा मृत्यु विनाशिनी ऐसा कहा गया है। इसका मतलब ये है कि विपरीत करणी मुद्रा करने वाला व्यक्ति, सर्वांगासन करने वाला व्यक्ति वृद्धत्व से दूर रहता है। वृद्धत्व क्या है? वृद्ध हम किसे कहते हैं? मैं अंकित भाई को वृद्ध नहीं कहूंगा, कोई मुझे वृद्ध नहीं कहेगा। क्यों? वृद्ध की एक व्याख्या ये भी है कि जिसका मेरुदंड सीधा है वो युवान है, और जिसका मेरुदंड बैंड हो चुका है वो वृद्ध है। वो फिर 25 साल का हो, लेकिन वो मेरुदंड से झुक गया है तो भी वो वृद्ध है। हमारे शास्त्र में वृद्धत्व की इस तरह से भी व्याख्या की गई है। दूसरा है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, स्किन बिल्कुल नरम हो जाती है, हाँ, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। मेरे भी सफेद हो गए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं वृद्ध हो गया। एक सिम्टम्स है ये। तो हम सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन का बेनिफिट ये है कि लंबे समय तक हमारा चेहरा यौवन रहता है, बाल काले रहते हैं, बाल झड़ते नहीं है, आंखों की रोशनी बरकरार रहती है, मेमोरी पावर ऐसे का ऐसा ही रहता है। वृद्धत्व आने पर क्या होता है? मेमोरी पावर लॉस होता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, कम हो जाती है। अब सर्वांगासन और विपरीत करणी, शिव संहिता में विपरीत करणी का उल्लेख भी यही बताया है कि विपरीत करणी करने से चंद्र बिंदु से जो सोम रस मणिपुर चक्र की ओर जाता है वो चंद्र बिंदु में ही, अपने मस्तिष्क में ही, अपने स्थान पर ही स्टोर रहता है। और विपरीत करणी मुद्रा में जालंधर बंद की बात है, मुद्रा है वो, इसीलिए आपको कंठकूप, कंठ पर, विशुद्धि चक्र पर ध्यान स्थिर करके श्वास को वहां रोकना है। मतलब वो जो सोम रस है उसकी एनर्जी को आप यहां रोक लेंगे, और सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो प्रभाव है उसे गले से नीचे, मतलब मस्तिष्क की ओर नहीं आने देंगे, विशुद्धि चक्र को लॉक कर। तो ये बिंदु चक्र का महत्व है। हम मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र तक की बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा कुछ सोचते हैं। काफी लोग तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मेरा अनाहत चक्र बहुत पावरफुल है, मैं इमोशन ज्यादा हूं। पावरफुल नहीं है, गड़बड़ भी है उसमें। आप पूरा समझेंगे ना योग को तो पता चलेगा कि इमोशन होना भी एक बुरी बात है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्ति जो 5 है ना, वो अच्छी भी है और बुरी भी है।
और महर्षि पतंजलि ने तो ये भी कहा है कि अच्छी को भी छोड़ना है। मतलब आपका अनाहत चक्र बहुत अच्छा है, इमोशनल है आप किसी दुखियारे को देख के बहुत ही दुखी हो जाते हैं, किसी प्रसन्न व्यक्ति को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, बस अच्छे भाव है, वो भी आपकी साधना में रुकावट डालेगी। इसीलिए उसके ऊपर विशुद्धि चक्र रखा है, उसके बारे में कभी हम बात करेंगे। आज बिंदु चक्र की बात करते हैं। तो बिंदु चक्र पर ध्यान करना, बिंदु चक्र पर कंसंट्रेट करके हम मन की शांति और मन में जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं उसको हम शांत कर सकते हैं। जो कॉन्स्टेंटली सोम रस का पान नाभि स्थान पर मणिपुर चक्र पर हो रहा है और वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिंदु चक्र पर ध्यान करके हम कुछ देर के लिए उसको, उस प्रोसेस को थोड़ा रोक सकते हैं, थोड़ा साइलेंट कर सकते हैं, थोड़ा धीमा कर सकते हैं। और थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि आपको बहुत गहराई में जाना, बहुत गहराई में। स्वाधिष्ठान चक्र, आप यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र नाभि स्थान के नीचे, मणिपुर चक्र नाभि स्थान पर, कंठ स्थान में विशुद्धि चक्र, यहाँ पर आज्ञा चक्र। आप आंखें बंद करेंगे, आपको कहा जाएगा कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, तो सीधा ही आपका ध्यान आपके मस्तिष्क पर, आपके कपाल पर आ जाएगा। लेकिन आंखें बंद करके मैं कहूंगा कि चंद्र बिंदु को देखिए, आप नहीं देख पाएंगे, गहरा है ना। तो इसलिए ये समझना जरूरी है। फिर से एक बार इस इमेज को बराबर देख लीजिए। देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आप इसको इसका ही विजुअलाइजेशन करें। चंद्र बिंदु, ये फिजिकली जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये इमेज क्रिएट की है। तो उन्होंने इसका जो शेप बनाया है वो बादाम के आकार का और बादाम के रंग के जैसा बनाया। एक्चुअली सोम रस को धारण करने वाला बिंदु चक्र श्वेत रंग से आच्छादित है, जैसे चंद्रमा, जैसे चमकता हुआ श्वेत रंग का डायमंड, या जैसे अपने घर में लगा हुआ श्वेत रंग का एलईडी बल्ब। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश को आप विजुअलाइज करेंगे। तो इस तरह से आपको ये बिंदु चक्र पर ध्यान करना है, उसका इस तरह से देखिए, आप इसको विजुअलाइज करें और इस तरह से मेरी स्पीच को फॉलो करते रहेंगे और अपने आप ध्यान में उतर जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है? आप संतुष्ट हैं जो मैंने जानकारी दी है उससे? अगर कोई डाउट है, देखिए बोलना चाहूँ तो और भी कुछ बोल सकते हैं, लेक्चर पूरा 1 घंटे का ही हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम उसके बाद में ध्यान की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट। सर हम सर ये जो आपने बताया, ये जो येलो लाइट येलो कलर का है वो चंद्र बिंदु है कि उसके नीचे रेड भी है कुछ? देखिए मैं आपको इमेज बताता हूँ। ये जो इमेज है, ये जो रेड रेड जो दिख रहा है आपको, हाँ वो जो राइट येलो है ना, रेड के छोटा सा बिंदु है रेड, उसके ऊपर जो हाँ येलो है ओवल टाइप का, हाँ। वो हाइपोथैलेमस का हिस्सा है। अच्छा। उसके भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड हो और वो आज्ञा चक्र को प्रभावित कर। अच्छा, तो चंद्र बिंदु एग्जैक्टली वो रेड और येलो के बीच में पीछे है? हाँ बीच में है। ये इमेज में आप देख रहे हैं, देखिए मेरा कर्सर वहां घूम रहा है, अगर शायद आपको दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। वो है। अब दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि खेचरी मुद्रा के बारे में आप लोगों ने जाना है। खेचरी मुद्रा के लिए ऐसा कहा जाता है
कि योगी को अपनी जिह्वा को धीरे से नीचे नीचे से काट के गले में से मस्तिष्क की ओर प्रवेश कराना है, गले से मस्तिष्क की ओर, और वहां पर जिह्वा के आगे के हिस्से पर, मतलब जीभ की टोप पर हल्का सा स्लाइड, थोड़ा स्वाद आएगा, गीलापन लगेगा, वहां पर शीतलता का अनुभव होगा। और जैसे कुछ अच्छी चीज हमें जो पसंद आती है उसको देखते ही हमारे मुंह में जो पानी आता है और उसकी जो मिठास है उसका टेस्ट अपनी जीभ पर आता है। तो उनके कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्र बिंदु से अपनी जीवा को टच करना है, और चंद्र बिंदु से जो सोम रस टपक रहा है वो जीवा से कंठ स्थान तक रोक देना है, जालंधर बंद, खेचरी मुद्रा में, खेचरी मुद्रा करके उसको कंठ स्थान से नीचे नहीं जाने देना है। और खेचरी मुद्रा का बेनिफिट भी यही बताया गया है कि जरा मृत्यु विनाशिनी, वृद्धत्व को दूर करती है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कराती। तो ये सारी चीजों का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में जो भी कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है वो सारी इस चंद्र बिंदु से हो रही है। आप मूलाधार चक्र को प्रभावित कर लो, स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित कर लो, एक्टिव कर लो, उसकी जो भी एनर्जी डेवलप हुई वो एनर्जी डेवलप होके स्टोर कहाँ होंगी? अपने ब्रेन में, और ब्रेन से वापस डिस्ट्रॉय कहाँ होगी? मूलाधार चक्र, अरे मणिपुर चक्र पर। तो ब्रेन में ही स्टोर रहे, वो चंद्र बिंदु पर ही स्टोर रहे, वहां से डिस्ट्रॉय ना हो, ये एक बात है। और देखिए मैं जो रेफरेंस देता हूँ, कुछ रेफरेंस देता हूँ वो तो सही है, जो रेफरेंस के बिना बात बोलता हूँ वो मेरे मस्तिष्क से निकली होती है, उस पर आप ज्यादा भरोसा मत कीजिए, उस पर आप विचार कीजिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अंधविश्वास न रखें, उस पर विचार कीजिए, उस पर सोच विचार करके उसका अमल करें। ठीक है, ओके। अब हमें